क्या कभी आपने किसी की अच्छी सलाह को बार बार अनसुना किया है? एक समय आता है जब हम सलाह सुन तो लेते हैं लेकिन मानना बंद कर देते हैं। और यही चीज हम परमेश्वर के साथ भी करते हैं। परमेश्वर बोलता है, चेतावनी देता है, मार्ग दिखाता है, लेकिन यदि हम लगातार उसकी आवाज को अनसुना करते रहे तो हमारा हृदय कठोर हो सकता है। आज इब्रानियों 3 अध्याय 7 से 11 से हम सीखेंगे कि कठोर हृदय कितना खतरनाक है और परमेश्वर की आवाज सुनकर हमें क्या करना चाहिए। इब्रानियों 3 का 7 से 11 यह भाग भजन संहिता 95 7 से 11 से लिया गया है। मूल रूप से यह इजरायलियों के लिए था जो मूसा के नेतृत्व में मिस्र से निकाले गए थे। उन्होंने परमेश्वर के महान काम को देखे थे। समुद्र को विभाजित होते देखा, स्वर्ग से मन्ना पाया, चट्टान से पानी मिला, दिन में बादल और रात में आग का खंभा देखा। फिर भी उन्होंने बार बार परमेश्वर पर संदेह किया और विद्रोह किया। इब्रानियों 3 में लेखक पुराने इजराइल की इस घटना को नए विश्वासियों के लिए चेतावनी के रूप में इस्तेमाल करता है। अर्थात यह केवल पुराने समय की कहानी नहीं है, यह हमारे लिए भी चेतावनी है। वचन कहता है, आज यदि तुम उसका आवाज सुनो। यह कल नहीं कहता, या नहीं कहता जब समय मिलेगा तब परमेश्वर की बात मानेंगे, तब परमेश्वर की बात मानना। कभी कभी हम कहते हैं, बाद में प्रार्थना करूंगा, बाद में पाप को छोड़ दूंगा, बाद में परमेश्वर के लिए समय दूंगा। लेकिन परमेश्वर कहता है, आज, अभी। जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में बोलता है तो हमें तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए। दूसरा कोरिन्थियों 6 का 2 कहता है, देखो अब अनुकूल समय है, देखो अब उद्धार का दिन है। दोस्तों, परमेश्वर की आवाज को बार बार टालना हृदय को धीरे धीरे कठोर बना सकता है। इब्रानियों 3 का 9 कहता है कि उनके पूर्वजों ने परमेश्वर को परखा जबकि उन्होंने उसके काम को देखा था। यह बहुत गंभीर बात है। उन्होंने परमेश्वर के चमत्कार को देखा, फिर भी कहा, क्या परमेश्वर सच में हमारे साथ है? हम भी कभी कभी ऐसा करते हैं। परमेश्वर ने पहले हमारी मदद की, लेकिन अगली परेशानी आते ही हम घबरा जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि जिसने पहले संभाला है, आज भी वह संभाल सकता है। कठोर हृदय परमेश्वर के पिछले कार्यों को भूल जाता है, लेकिन विश्वास परमेश्वर की विश्वास योग्यता को याद रखता है। और वचन कहता है, इनका मन सदा भरमाता रहता है। समस्या केवल यह नहीं थी कि उन्होंने एक गलती की, समस्या यह थी कि उनका हृदय परमेश्वर के मार्ग से दूर चला गया। आज हमारे लिए भी यही शिक्षा है। हम चर्च जा सकते हैं, बाइबल सुन सकते हैं, भजन गा सकते हैं, लेकिन यदि हमारा हृदय परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं है तो केवल बाहरी धार्मिकता पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर केवल हमारे कान नहीं चाहता कि हम उसका वचन सुने, वह हमारा हृदय चाहता है कि हम उसके वचन को माने। आज हमारे लिए 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। पहला, परमेश्वर की आवाज सुनते ही हृदय को खोलना चाहिए, उसकी चेतावनी को ना टाले। दूसरा, अपने पिछले आशीषों को याद रखें। मुश्किल समय में मत भूलिए कि परमेश्वर पहले भी आपके साथ था। तीसरा, आज्ञा मानने वाला हृदय रखें। विश्वास केवल सुनना नहीं है, विश्वास परमेश्वर की बात पर चलना है। आज की वचन का निष्कर्ष है इब्रानियों 3 अध्याय 7 से 11 का। इजरायलियों ने परमेश्वर के कार्य को देखा, फिर भी उनका हृदय कठोर हो गया। इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हम भी परमेश्वर की आवाज को सुनकर अनसुना ना करें। आज परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है?
क्या वह आपको पाप छोड़ने के लिए बुला रहा है? क्या वह आपको क्षमा करने के लिए कह रहा है? क्या वह आपको प्रार्थना में वापस बुला रहा है? या क्या वह आपको अपने वचन पर विश्वास करने के लिए कह रहा है? तो वचन कहता है, आज यदि तुम उसका सब सुनो तो अपने मन को कठोर ना करना। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारा हृदय कठोर ना होने दे। हमें तेरी आवाज सुनने, तुझ पर विश्वास करने और तेरी आज्ञा मानने वाला हृदय दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।